अपने मस्तिष्क में चल रहे विचारों को देखने की कला सीखें। जब आप इसे देखना सीख लेंगे तो आप बहुत गहरे में उतर जाएंगे, शांत होते जाएंगे, मौन होते जाएंगे, चुप होते जाएंगे और आपके भीतर जो बहुत ढेर सारे विचार आपको उथल पुथल कर रहे हैं, बाहरी दुनिया में नचा रहे हैं, आपके शरीर को दौड़ा रहे हैं, वो विचार भी ख़त्म होने लगेंगे। उन विचारों को देखना शुरू करिए जिन विचारों से आप भाग रहे हैं। जैसे ज़मीन खरीदनी है, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, घर में खाने की व्यवस्था करनी है। इन बातों पर आपका ध्यान टिका रहता है। पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, गृहस्थ आश्रम है, तो ये सब करना पड़ेगा। लेकिन क्या घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक तरीके से जिया जा सकता है? बिल्कुल जिया जा सकता है। अगर हम आध्यात्मिक तरीके से जीना सीख लें तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है, पारिवारिक जीवन, स्वर्ग बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ये आसान तो नहीं है तो बहुत कठिन। लेकिन जब हम ज्ञान सीख लेते हैं, जब ज्ञान में आते हैं, समझ सीख लेते हैं, जब समझ बढ़ती है और जीवन के तमाम पहलुओं पर मंथन करके सूझबूझ के साथ निर्णय लेना सीख लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को तो स्थिर कर ही पाएंगे, शांत कर ही पाएंगे। हमारे आसपास जो हमारे परिवार में हैं उनको भी बहुत तरह से स्थिरता मिलना शुरू हो जाएगी और ऐसी ही अवस्था हमें स्वर्गीय अवस्था का एहसास कराएगी। तो हम अपने विचारों को देखें अभी इसी वक्त कि क्या मैं अभी बोलते समय जो बोल रहा हूँ, क्या उसे महसूस कर रहा हूँ? क्या अपने मस्तिष्क में वही तस्वीर देख रहा हूँ इमेजिनेशन में कि मैं जो बता रहा हूँ कि अपने मस्तिष्क में चलने वाले, यानी अपने माइंड में चलने वाले विचारों को देखें, तो क्या मैं अपने विचारों को देख पा रहा हूँ? तो मैं अपने विचारों को देखने की कोशिश करूँ और देख पा रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो शब्द कहीं पीछे, कहीं गहरे में किसी स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे हैं और वो शब्दों से, जुबान से, मुंह के द्वारा इस साउंड में बाहर आ रहे हैं। तो ये जो साउंड आ रही है बाहर, ये साउंड उन शब्दों को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वो शब्द जो ब्रेन के अंदर हैं उन्हें बोलकर साउंड के माध्यम से बाहर निकाला, उसे आप सुन रहे हैं। तो जब सुन रहे हैं तो क्या आप उन शब्दों को एज इट इज़ रिसीव कर पा रहे हैं? वो तब कर पाएंगे जब आपके मस्तिष्क में चल रहे विचारों को देख पाएंगे। आपके मस्तिष्क में चल रहे विचारों को अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वो शब्द आपको नहीं दिखेंगे, यानी कि वहाँ पर तमाम तरीके के दूसरे विचार चल रहे हैं कि किसी के लिए मन में नफ़रत, गुस्सा, या कोई भुगतान देना है किसी को तो उसकी चिंता, या घर में कोई बीमार है उसको दवा करानी है उसकी चिंता, शाम को खाना कैसे बनेगा उसके लिए धन कमाने की चिंता, या फ़ी भरनी है उसकी चिंता, या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी के साथ में उसकी चिंता है, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल जाना है उसकी चिंता।
चिंता इन द सेंस कि चिंतन यानी कि वो चिंतन, वो शब्द, वो मस्तिष्क में वो शब्द चल रहे हैं, उस ब्रेन के अंदर जो वाइब्स हैं उसकी सब वाइब्स चारों तरफ ब्रेन में दौड़ रही हैं। तो जो हम बोल रहे हैं यहाँ से, अब अगर आप सुन रहे हैं वीडियो चलाकर तो आप आवाज़ तो सुन लेंगे लेकिन शब्द रिसीव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पास उसकी जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है, मिक्स है और बहुत तेज़ी से उसके अंदर वाइब्स घूम रही हैं, एनर्जी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लैक्चुअलिटी है, फ्लैक्चुएट हो रही है, यानी कि बहुत अप डाउन, लेफ़्ट राइट, क्रॉस, कुछ भी राउंड, ये चारों तरफ से जो सेंस है अंदर, वो जो थॉट्स यहाँ वहाँ घूम रहे हैं तमाम तरीके से, तो वो अपनी जगह बनाए हुए हैं, उनको आप देख नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, और आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो शब्द आपको रिसीव नहीं होंगे, जगह नहीं है, और रिसीव भी होंगे तो उसकी मीनिंग आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, तो समझ नहीं आ पाएगी, तो वो आपका व्यर्थ जाएगा कि आप सुन रहे हैं। उसी तरह से जब हम ध्यान में जाने की सोचते हैं कि ध्यान लगाएंगे तो मन शांत हो जाएगा, तो कैसे शांत हो जाएगा? ध्यान लगाने के लिए जो मन के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको ख़त्म करना होगा, बैठाना होगा, स्थिर करना होगा, हटाना होगा, रिमूव करना होगा, डिलीट करना होगा, वॉश करना होगा, क्लींज करना होगा। तो वो कैसे होंगे? जैसे कि हमें किसी कमरे में बैठना है या वहाँ पे सोना है या बैठकर वहाँ खाना है, तो वहाँ पूरा जो एटमॉस्फेयर है साफ़ सुथरा होना चाहिए, एकदम खुशबूदार एटमॉस्फेयर, तभी हम वहाँ बैठकर कुछ भी कर पाएंगे, और उसमें अगर कुछ बदबूदार है तो वहाँ हम बैठ ही नहीं पाएंगे। तो उसी तरह से ध्यान है कि कोई बदबूदार चीज़ है जो इस रूप में है, और उसकी वजह से जो हमारा मन है, मस्तिष्क है, जो माइंड है, वो स्थिर नहीं है, हौच पौच। तो जब स्थिर नहीं है तो कैसे हमारा माइंड यानी मन लगेगा? कहते हैं ना कि मन नहीं लग रहा है, तो माइंड कैसे कनेक्ट होगा खुद से, उस एनर्जी से, उस सांस से, या उस थॉट से, या उस थॉटलेस अवस्था से? थॉटलेस नहीं हो पाएगा ना, थॉटलेस जो अवस्था होगी उसी वही ध्यान की अवस्था होगी। लेकिन ढेर सारे थॉट्स चल रहे हैं तो ध्यान मतलब स्थिर नहीं होगा। तो ध्यान का मतलब हो गया कि स्थिरता, ठहराव, वहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको ध्यान कहेंगे। लेकिन वहाँ तो बहुत चीज़ें हैं, विचार तरह तरह के, तो स्थिरता नहीं आएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, शांति नहीं हो पाएगा, तो मन कहाँ लगा? कहते हैं ना कॉमन सेंस से मन नहीं लगा। तो इसलिए आपको जब धीरे धीरे करना होगा, लेकिन बैठना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत थॉट चल रहे हैं तो अब कहाँ ध्यान लगेगा ही नहीं तो हम बैठे ही नहीं, आप बैठिए शांत होकर, रिलैक्स होकर, और विचारों को चेक कीजिए, विचारों पर ध्यान लगाइए। वो विचार जो चल रहे हैं ना उनको देखिए। जब आप उनको देखेंगे, पकड़ लेंगे कि अच्छा ये विचार आ रहे हैं, तो वो वहीं पे रुक जाएंगे और फिर उनको किनारे कर दीजिए। जैसे स्क्रॉल कर देते हैं हम ना, या फ़ोटो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये नहीं चाहिए हटा दिया, ये नहीं चाहिए हटा दिया, ये चाहिए हटा दिया, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं। तो जो फ़ोटो हमें चाहिए यानी कि जो विचार हमें चाहिए उसको रखना है, जो नहीं चाहिए उसको हटा देना, डिलीट करते जाना, डिलीट करते जाना है एक एक करके। तो विचारों को देखने की ये जो कला है, ये सीखना ही सफलता, अमीरी, खुशहाली, धन, वैभव, ये सब की तरफ लेकर जाएगा। ये जो हमें चाहिए संसाधन वो नहीं है तो हम बहुत दिक्कत में रहेंगे, यानी कि धन बनेगा नहीं, राइट। तो ये सीखिए, आप सीख कर बनाइए अपनी ज़िंदगी। थैंक यू।